हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए खान सर का जो फिजिक्स का टेस्ट सीरीज़ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक जो कंप्लीट किया था, अब आज मैं एक कॉमन से 100 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कराऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो एक कॉमन नंबर क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट कितने केल्विन के पैमाने में क्या होगा? तो मतलब कितने केल्विन के बराबर होता है? तो कितना होगा? 273, 373, 273 नहीं, देखिए ये गलती है। हाँ ठीक है, 373। उस ताप को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडल दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो कौन सा ताप कहलाता है? उदासीनीकरण ऊष्मा। तिरपन नंबर क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक बिंदु है कितना है? ए 100 डिग्री सेल्सियस। जल का वाष्पीकरण होता है 54 नंबर क्वेश्चन, कब होता है? जब समस्त तापमानों पर। वाष्पीकरण मतलब कितने तापमान पर होता है? तो समस्त तापमानों पर, मतलब कि जब उसका बॉइलिंग पॉइंट के आगे हो जाएगा। तो 55 नंबर, एक सतहिक परिघटना है। सी, वाष्पीकरण एक सतहिक परिघटना है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मी में भी के कारण ठंडा होता है, किसके कारण होता है? तो वाष्पन के कारण होता है। संतावन नंबर, रेफ्रिजरेटर में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर? वाष्पीकरण पर, वेपराइजेशन। गर्मी अवशोषण करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है गर्मी अवशोषण के लिए। खाना ठंडा होने के लिए वही ना यूज होता है। गर्मी के मौसम में पंखा चलने पर राहत अनुभव होता है, क्यों? क्योंकि पंखे की हवा हमारे पसीने को तेज़ी से वाष्पीकरण करके उड़ा देता है। हाँ, हमारा पसीना जब वाष्पीकरण करके उड़ता है तो हमें थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडा महसूस होता है, वही अच्छा लगता है। और ठंडे में क्योंकि हमारे शरीर पे पसीना नहीं होता तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, वो ठंडा और लगने लगता है। निम्नलिखित में से एक सतही घटना है। सतही घटना तो कौन सा है? वाष्पीकरण। किस तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? वाष्पीकरण। इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? कौन से तापन नियम जूल पर आधारित नहीं है? तो वैद्युत प्लांकेन स्विच। गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं होती, किससे नहीं संदर्भित होती? थर्मल ऊर्जा का मापन। अस्थिर अवस्था में ऊष्मा का प्रभाव तत्पश्चात होता है। ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित ना हो तब होता है। ठीक है, ऊष्मा प्रवाह नगर नहीं, ऊष्मा प्रवाह की दर हो या प्रवाह के समय आधारित ना हो। उसमें गति का शून्यतम नियम क्या बताता है कि जब दो प्रणाली तीसरे प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है और वो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में रहती है। आंसर डी होगा।
सॉरी। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर दी जाती है तो क्या होगा? पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है, यह समानुपान बढ़ता है या समानुपान घटता है? क्या होगा? बी, पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा। विशिष्ट उष्मा। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है? डी, अधिकतम होती है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर ही बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रही। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसके लिए पहले आपको वीडियो देखना पड़ेगा। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है तो क्या? विकिरण से। आंसर है विकिरण मतलब रेडिएशन। स्पर्श किए बिना उस तापमान को मापना है तो रेडिएशन कैसे? एक ऊष्मीय गतिक प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? समान तापमान। एक ऊष्मीय गति प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन मतलब वॉल्यूम अस्थायी रहता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बी, सममितीय। द्रव व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल का क्या होता है? सी, एंथैल्पी। 72 नंबर क्वेश्चन, उष्णांत यानी हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं भैया, थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर है, इसको फिर क्लियर करना पड़ेगा। ऊष्मागति के किस नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण का नियम को जानते हैं? किस नियम द्वारा? प्रथम नियम। 74 नंबर का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरण में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है तो थर्मामीटर का। थर्मोस्टेटस इसको मतलब, इसका आंसर डी था। एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तित यानी डेल्टा एच क्या होगा यदि ताप परिवर्तित दिया है तो क्या होगा? सीपी यानी ऊष्मा स्थिर दाब और सीवी ऊष्मा स्थिर का आयतन। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। एक मिनट, ऊष्मा संतुलन यानी हीट बजट क्या है? क्या है? सी, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने की ऊष्मा के बीच के संतुलन को कहते हैं। 77 नंबर, उसमें गति का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है यानी डिफाइन करता है? तो कौन सा नियम करता है? दूसरा नियम। एंट्रोपी का मतलब तो पता है ना, एंट्रोपी उसको कहते हैं जब मतलब हीट लॉस होता है, मतलब किसी चीज़ से टेम्परेचर का लॉस होना, मतलब कोई चीज़ का गति बढ़ा देते हैं तो उससे टेम्परेचर उसका, कोई भी चीज़ का अगर गति बढ़ा देंगे उसका टेम्परेचर लॉस होता है ना, उसी को एंट्रोपी बोलते हैं। ओके, तो हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस ताप
तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापियों में से एक ही होगा, तो कौन सा होगा? ए -40 डिग्री सेल्सियस में। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? किस बिंदु पे? तो 100, इसको निकालना पड़ेगा, -160 डिग्री सेल्सियस होगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, कितना होता है? ऐसे तो हम लोग आगे पढ़े थे, लास्ट एक क्वेश्चन था उधर 98.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, पर डिग्री में सेल्सियस में तो -37 डिग्री सेल्सियस, -37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मानव से मानव शरीर का समान ताप है, तो कितना है केल्विन के मापने से? 310 डिग्री केल्विन, 310 डिग्री, हाँ ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, बोलो ना, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तो 37 डिग्री सेल्सियस में था। इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम होगा तो क्या? 36.89, वही 37, लगभग इक्वल, लगभग 37 से न होगा। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापक्रम समान रहते हैं? तो कितने डिग्री सेल्सियस पे? -40 पे। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान ताप पे होगा, क्या होगा? 36.9, यही सेम वाला, ये जो इसमें भी था 36 पॉइंट, जैसे इसमें 36.9 था और इसमें लगभग सेम ही है ना, 36.89 या 9। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट हो, तो मतलब फ़ारेनहाइट, यदि फ़ारेन और FC के बीच में रिलेशन हो तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ये होगा, इसको ये फॉर्मूला एक है, निकालना पड़ेगा। ये पता है ना, C/5 = F - 32/9, ये दोनों को इक्वल करके तो हम F9 को इधर ले आएंगे, F = निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 9/5 और सेम जो दिया हुआ है ऑप्शन में, ये आ जाएगा इस फॉर्मूले पे। C/5 = F - 32/9, ये दोनों इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? बी एथिलीन ग्लाइकोल यूज होता है। मैं बड़ा करके इसे दिखा रही हूँ क्योंकि वैसे थोड़ा सा विजुअल अच्छा नहीं हो रहा था। जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? बी, आयतन उसका घट जाता है। परम शून्य ताप पर क्या है? परम शून्य ताप क्या है? बी ही नंबर होना चाहिए। हाँ, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। गर्म करने से विस्तरण क्या होता है? सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। समय की दृष्टि में दो द्रव PQ के ताप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर
उतार चढ़ाव नीचे की रेखा पर दिया गया है। मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 0 डिग्री है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो तापमान प्रक्रिया में PQ की तुलना में इसका आंसर डी होगा। Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचेगा। थर्मोस्टेट्स का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट्स का प्रयोजन क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट्स संबंधित है भी तापक्रम से। जब सीले बिस्कुटों की थोड़ी देर में के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? मतलब कि सील बिस्कुट जो होता है उसको फ्रिज में रखने के बाद वो थोड़ा सा कुरकुरा हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्यों? फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीपीसीएस का, यानी उत्तर प्रदेश का जरनौ का। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कथन ए, बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना होता है, तो कारण बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेते हैं जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? हाँ सही है, बर्फ़ का टुकड़ा ठंडा हो जाता है, आंसर ये होगा। ये दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही है ए का। ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। कैसा साधन है? भी टेम्परेचर, ताप का, टेम्परेचर का साधन। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को ताप मापी द्रव के रूप में विरहित दी जाती है, क्यों? क्योंकि जो पारा है ठंडे देश में जम जाता है, तो इसीलिए अल्कोहल को यूज किया जाता है। अल्कोहल नहीं जमता है इसीलिए। थर्मोस्टेट्स वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, मतलब पता लगाता है। नीचे दी गए धातु गोलक और धातु विलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। गोलक और विलय। पत्तियों से बने धातु विलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकते हैं। यदि गोलक को गर्म करें तो वो अटक जाता है, परंतु धातु विलय को गर्म करें तो क्या होगा? गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापक्रम से प्रसार विलय व्यास उसका डायमीटर बढ़ जाता है, तो वो गर्म करने पर फैल जाता है, तो एक दूसरे से अलग हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट्स का कार्य है। सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी से गया है। पीसीएस में ज़्यादा स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन कर देता है। यदि फ्रिज पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर पर शीतलक बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। रीज़न क्या है? बर्फ़ एक दुर्लभ चालक है। हाँ सही है दोनों।
ए का रीज़न सही है। तो सो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन तक तो हमारा हो गया। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगी क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहती। सो अगर कुछ भी आपको कमेंट लिखना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए कि क्या गलत है, कुछ अगर गलती हो गई तो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।